छत्तीसगढ़ के नगर पालिक निगम चिरमिरी में हो रहे मेयर के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रामनरेश राय का नामांकन करने के लिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पूरे लाव लश्कर के साथ निगम चिरमिरी के नामांकन कार्यालय में पहुंचे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास किया है, विकास करेंगे। पूरा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेयर चुनाव में भाजपा की रणनीति के साथ साथ निगम चिरमिरी में आगामी तय किए गए कार्य व कार्यक्रमों के बारे में बेबाकी से बतलाया। देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं और आप लोगों ने अगर दूल्हा नहीं बने तो आप लोगों ने कई बारातें देखी हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज के नामांकन के हिसाब से क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह है कि इतना तो उत्साह विधानसभा चुनाव में मैंने नहीं देखा। कई हजारों की संख्या में कार्यकर्ता स्वतः स्फूर्त आज नामांकन सभा में और नामांकन रैली में आए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चिरमिरी का विकास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम लोगों ने चुनाव में सभी घोषणा पत्र को अपना पूरा किया है, चाहे वो महतारी बंधन योजना हो, चाहे वो भूमिहीन मजदूरों का जो 10,000 रुपये प्रति सालाना देने को हो, चाहे किसानों का 3100 रुपये धान हो, चाहे तेंदुपत्ता का 5500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हो, या फिर कई ऐसे घोटाले जो कांग्रेस सरकार ने किया उसको हमने उजागर किया, चाहे मुकाबला पूर्व विधायक से हो रहा है। यहाँ पर महापौर के प्रत्याशी हैं। देखिए, ऐसा ही नैरेटिव चला था राजनांदगांव लोकसभा में कि मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले रहे अपने भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, ऐसा कर रहे थे। और आपने देखा होगा कि हमारे एक साधारण सा कार्यकर्ता संतोष पांडे जी ने उनको प्रचंड बहुमत से हरा दिया। चूँकि क्षेत्र की जनता उनकी विदाई कर चुकी है, यदि उतना ही सक्रिय होते, उतना लोकप्रिय होते तो कांग्रेस के पार्टी ने क्यों टिकट काटी। और इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी टिकट कांग्रेस पार्टी ने पैसा लेकर काट लिया। अभी जो विपक्ष के लोग हैं, उनके ही दल के लोग बड़ी संख्या में निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि चिरमिरी का विकास जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये रामनरेश जी सरल सहज एडवोकेट हैं, एक एसीसीएल मजदूर के बेटे हैं, और पूरा चिरमिरी क्षेत्र एसीसीएल के ऊपर निर्भर है और अपने मजदूर बेटे के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और आज ये नामांकन रैली में हमको देखने को मिला। कांग्रेस अध्यक्ष आपके साथ भी थे, साथ में और कांग्रेसी भी थे। देखिए, चिरमिरी की यही खूबसूरती है, हर सुख हो या दुख हो, यहाँ तक कि चुनाव के समय पक्ष विपक्ष साथ में नज़र आता है। हमारी उनकी व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध कांग्रेस के जो नेतागढ़ थे उनसे बराबर हैं। हम लोग किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर नहीं मिले, चूँकि लगाया जा रहा है कि भाजपा ज्वाइन करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाज़ा खुले रहते हैं। जो हमारे विचारधारा को समझ जाते हैं उन सभी लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। यदि ज्वाइन करना चाहेंगे तो उनका स्वागत है। यदि भाजपा का मेयर बैठता है तो क्या निगम से भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त होगा? दूसरी चीज, जो निगम में भ्रष्टाचार हुए क्या उसकी जांच होगी? देखिए, यदि बैठता है नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मेयर निश्चित रूप से बैठेगा। और हमने आज अपने भाषण में भी कहा है कि उन सारे भ्रष्टाचार को, चाहे सैनिटाइजर घोटाला हो, चाहे सिद्ध बाबा पहाड़ का जो 50 लाख रुपए का जो सड़क बना है उसकी घोटाला हो, या एडवेंचर पार्क का जो 1 करोड़ रुपए का जो पेड़ों की कटाई हो गई है उसकी मामला हो, ऐसे तमाम सभी मामले को नगर निगम का हम जांच कराएंगे। और जांच कराने के बाद जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके हिसाब से
जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम जो काम कर रहे हैं उसके तहत कार्रवाई करेंगे। विकास की कुछ ठोस योजना है क्या आपके पास? निश्चित रूप से चिरमिरी में जो विस्थापन है, जो बेरोजगारी की समस्या है, उसको दूर करना और चिरमिरी नगर निगम को एक सुंदर नगर निगम बनाना, पानी की, बिजली की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की जो आज समस्या है उसको पूरी तरह से सैचुरेटेड करने की हमारी योजना है और निश्चित रूप से हम उसको करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा पलायन को लेकर के चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी पलायन को रोकने के लिए हम लोगों ने लाइवलीहुड कॉलेज को चालू करेंगे। यहाँ 3 नए माइंस खुल चुके हैं और आने वाले समय में 2 बंद पड़ी माइंस है, उसमें हजारों रुपए का प्रोजेक्ट नाबार्ड ने स्वीकृत कर दिया है, साजा पहाड़ और लक्ष्मण झरिया का। यहाँ रेलवे की पूरी ट्रेनें आएंगी, यहाँ नया रेलवे स्टेशन बनेगा, यहाँ चिरमिरी मनेंद्रगढ़ को जोड़ने वाली साजा सड़क है, चिरमिरी मनेंद्रगढ़ के बीच में मेडिकल कॉलेज का टेंडर हो चुका है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज, इनकी स्थापना हम शुरुआत कर दिए हैं। इसके साथ ही यहाँ नर्सिंग कॉलेज भी आने वाले समय में खोलेंगे, चिरमिरी के लाहड़ी कॉलेज का और विस्तार करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे स्व सहायता समूह के माध्यम से आगामी समय में हम करेंगे और यहाँ के लोगों को स्थायित्व के लिए वो वन विभाग से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो ACCL की लीज भूमि है, जैसा कि हमने हसदेव में कर चुके हैं, उसको वापस करके लोगों को पट्टा भी देने का हम काम करेंगे।